मैं अंकित आखिरी बेंच से। अभी तक फिजिक्स में हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़े। अब हम बात करेंगे कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस के बारे में। सीबीएसई क्या कहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें पढ़ना है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सीबीएसई ने 2020-21 के लिए क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका क्या क्या वेटेज है, यूनिट वाइज पर यूनिट कितनी मार्किंग रहेगी, यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम फिजिक्स की क्लास 11th की देखेंगे। हर यूनिट अपने फुली एक्सप्लेन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स क्लास 11th की जो 2020 और 21 का जो सेशन है उसके लिए सीबीएसई ने पर यूनिट क्या वेटेज रखा है। ये लास्ट ईयर का बिल्कुल सिमिलर है। अपने यूनिट वाइज देख लेते हैं। पहली यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकेंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। इन तीनों यूनिट्स का कंबाइंड जो मार्क्स वेटेज रहेगा वो रहेगा 23 मार्क्स, यानी कि फाइनल पेपर में इन तीनों यूनिट्स में से 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन फोर्थ यूनिट है वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ यूनिट है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी एंड सिक्स्थ यूनिट है ग्रेविटेशन। इन तीनों यूनिट्स का कंबाइंड वेटेज है 17 मार्क्स। फिर सेवंथ यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, एट्थ यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स एंड नाइन्थ यूनिट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको अपन कहते हैं केटीजी। और इन तीनों यूनिट्स का कंबाइंड वेटेज है 20 मार्क्स। और लास्ट जो अपनी 10th यूनिट है वो है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स अकेले यूनिट का। तो बेसिकली 23 प्लस 17 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70 मार्क्स का अपना पेपर इन टोटल यूनिट से जो थ्योरी पेपर है वो आएगा। तो फर्दर बचे हुए 30 मार्क्स जो है वो है प्रैक्टिकल के। अब अपने हर यूनिट का यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक्स है उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें देखते हैं। पहली अपनी यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें दो चैप्टर्स हैं, पहला फिजिकल वर्ल्ड एंड दूसरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इसमें अपने फिजिक्स के स्कोप, एक्साइटमेंट्स, नेचर में फिजिक्स के लॉज जो काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में फिजिक्स क्या क्या यूजेज हैं, फिजिक्स अपने कहाँ डेली लाइफ में काम आती है, ये छोटी मोटी बातें। क्योंकि अब हमने साइंस ली है तो हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए अपने ये सब चीज़ें देखेंगे। देन सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट अपने देखेंगे कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्या क्या यूनिट्स यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, जो सिस्टम्स उनके बारे में जानेंगे। देन आएगी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, वो भी अपने देखेंगे। देन लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, लेंथ मास टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स अपने डेली लाइफ में या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं या जो अपने लैब्स में यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स का एक्यूरेसी कितनी होती है, प्रिसीजन कितना होता है, ये सब चीज़ें अपने जानेंगे। फिर जानेंगे अपने एरर्स इन मेजरमेंट्स, जो मेजरमेंट करते हैं उनमें कितने एरर्स आते हैं। देन जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, ये अच्छा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर अपने डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये क्या है डायमेंशंस, कैसे ड्रॉ, कैसे उनको फाइंड करते हैं और क्या क्या यूजेज हैं इसके, ये सब अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। अपनी सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स। फिजिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ब्रांच मैं कह रहा हूँ वो है काइनेमेटिक्स। इसमें अपने क्लास 11th के दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3rd एंड चैप्टर 4th। दोनों चैप्टर्स के नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर 3rd है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो हम पहले ही देख चुके हैं, पर इसका यूज मोशन को समझाने में कैसे यूज हो सकता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, ये सब चीज़ें अपने
और कुछ ग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, वो सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर चैप्टर 4 है मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर का हमने काफ़ी पोर्शन जो है वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के वेक्टर वाले पोर्शन में कवर कर लिया, जैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या हैं, जनरल वेक्टर्स एंड देयर नोटेशंस, जो इक्वल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स हमने देखे थे, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो टॉपिक थे ये हमने उस वीडियो में कवर कर लिए। अगर तुम लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक ऊपर आ गया होगा दाएं बाएं, जहाँ भी तुम लोग ये वीडियो पहले देख लेना या इस वीडियो के बाद में देख लेना, ये चैप्टर तुम्हारा लगभग कवर हो जाएगा। तो हम अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वो अपने कुछ बच्चे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी, फिर केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है असल बोर्ड्स में प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो ये अपने इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और फिर लास्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये अपने चैप्टर 4 का कंटेंट है, और यूनिट जो अपनी सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स की यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अगली अपनी यूनिट 3 है वो है लॉज ऑफ मोशन। इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। इसमें अपने इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स से हमें क्या जानने को मिलता है, इनर्शिया क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो सब पढ़ेंगे। और हर मोशन में एक नया जो पॉइंट आएगा, जैसे मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, तो ये सब चीज़ें अपने पढ़ेंगे। फिर अपने पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शंस की क्या क्या लॉज होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन की क्या नीड है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन अपने आते हैं, तो ये सब टॉपिक अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर अपने पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का क्या क्या डायनेमिक्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, और कौन से फोर्स लगते हैं। और डेली लाइफ में अपने क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे बैंक्ड रोड और लेवल सर्कुलर रोड है, ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, उसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कब गाड़ी फिसल जाएगी, कब गाड़ी रुकेगी, कब गाड़ी मुड़ेगी, कब गाड़ी अपने आप मुड़ जाएगी, ये सब चीज़ें अपने इंटरेस्टिंग चीज़ें इस चैप्टर में कवर करेंगे। अगली अपनी यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क जो तुम सारा दिन करते ही हो, एनर्जी जो तुम में है ही, और पावर जो तुम लगाते हो। इस यूनिट में भी अपने एक ही चैप्टर है जिसका नाम सेम है, यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अच्छा, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड ए वेरिएबल फोर्स। ये कह रहा है कि मैं एक कांस्टेंट फोर्स से कितना वर्क कर सकता हूँ, और अगर मैं फोर्स को वेरिएबल करूँ तो कितना वर्क होगा, ये अपने जानना है। फिर अपने पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे पहले अपने जानेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फिर अपने जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फिर स्प्रिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम बचपन से खेलते आए स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग में क्या क्या कौन सी एनर्जी रहती है, कहाँ एनर्जी स्टोर रहती है, कैसे वो काम करता है, क्या क्या फोर्सेस उस पर लगते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स उसमें काम करते हैं, वो सब अपने देखेंगे। फिर देखेंगे अपने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कैसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देन मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, एंड लास्ट में देखेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशंस। बड़ा टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और हर साल बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो ये है अपने वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर और वर्क, एनर्जी, पावर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगली और अपने 5th यूनिट जो है वो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या चीज़ है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन कैसे होता है, इसको अपने पार्टिकल डायनेमिक्स भी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जेई एज वेल एज बोर्ड्स के लिए। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स की पूरी फील आएगी इसमें, डेली लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे सब चीज़ें काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें अपने क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन,
मोशन का सेंटर क्या होगा और मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे काम करता है। फिर रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास जानेंगे, जैसे यूनिफॉर्म रोड और रिंग, डिस्क एटसेट्रा। देन मोमेंट ऑफ ए फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये सारे टॉपिक अपने पढ़ेंगे। टॉर्क क्या होता है, कहाँ काम करता है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या है, इम्पल्स क्या है। टॉर्क डेली लाइफ में अपने काम आता है। अपने दरवाजे का हैंडल इसी जगह पे क्यों होता है, हिंज के पास क्यों नहीं होता, ये सब चीजें अपने इन सब टॉपिक में देखेंगे। फिर आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या है, उनका रोटेशन कैसे होता है, लीनियर और रोटेशनल मोशन में क्या क्या डिफरेंस आता है रिजिड बॉडी में, वो सब चीजें अपने देखेंगे। और इस चैप्टर में एट लास्ट अपने जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, और डिफरेंट जो सैंपल्स हैं या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे जैसे रिंग हो गई, डिस्क हो गई, प्लेट हो गई, रोड हो गई, वायर हो गया, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्या होते हैं, कैसे ड्राइव होते हैं, वो भी अपने थोड़ा देख लेंगे, रफ आइडिया लग जाएगा। एंड लास्ट में अपने देखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस और उनके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे वो काम आएगी अपने, वो सब अपने इस चैप्टर में देखेंगे। 6th यूनिट अपनी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है 8th चैप्टर, उसमें अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें कौन सी लॉज है, केपलर्स लॉज हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अब अगर अपने कुछ हाइट पे चले जाएं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर अपने डेप्थ पे चले जाएं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और एस्केप वेलोसिटी क्या है। ये सब टॉपिक्स हैं जो अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, किस वेलोसिटी से भेजें तो वो घूमती रहेगी, एक्स्ट्रा फोर्स क्या लगाना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें। तो जिनका सैटेलाइट्स वगैरह में रिसर्च करने का इंटरेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी सभी के लिए इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, वेटेज भी तुमने देखा होगा अच्छा खासा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर के सिमिलर कंसेप्ट पे 12th क्लास में 2 और चैप्टर हैं, समझ रहे हो तुम लोग। अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया तो इसके सिमिलर कंसेप्ट पे 12th क्लास की 1st यूनिट और 3rd यूनिट, ये दोनों यूनिट्स आराम से समझी जा सकती है। ये चैप्टर अपने नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो तुम लोग यहीं ध्यान से पढ़ लेना। 7th यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटल्स। इसमें 3 चैप्टर्स होंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीन होंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, शियर मॉडुलस क्या है, रिजिडिटी क्या है, इलास्टिक बिहेवियर कैसे आता है, ये सब अपने सॉलिड्स में पढ़ेंगे। देन फ्लूइड्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये फ्लूइड्स का, बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे, वाटर के बारे में, ऑयल्स के बारे में, कैसे ये फ्लो करते हैं, कैसे इनमें प्रेशर, इनमें लेयर्स रहती है, कैसे वो लेयर्स में फ्रिक्शन रहता है, पास्कल्स लॉ क्या है, फ्लूइड कहीं है तो उसको वो क्या प्रेशर एग्जर्ट करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, विस्कोसिटी क्या है, स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन टर्मिनल वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ फ्लोज, टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम डायरेक्ट बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं इससे। एट लास्ट अपने पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह, सरफेस टेंशन के सब टॉपिक है, और सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ में कहाँ काम आता है, कैपिलरी राइज क्या है। तो ये सारे फ्लूइड्स जो चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर अपने चैप्टर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हीट टेम्परेचर क्या होती है चीज़ें, कैसे सॉलिड लिक्विड गैसेस हीट होते हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज क्या रहती है, कैसे वो चेंज होती है। कैलोरीमेट्री की पढ़ेंगे, क्या होती है कैलोरीमेट्री, तुम चैप्टर में जानोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। फिर अपने गैसेस में और लिक्विड्स में कन्वेक्शन रेडिएशन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, स्टीफन्स लॉ क्या है, ये सब टॉपिक्स अपने थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ये भी काइनेमेटिक्स की तरह एक अलग ही ब्रांच है, अलग इंटरेस्टिंग ब्रांच है, जिसमें अपने जो अपने थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ के आए उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, टेम्परेचर क्या चीज़ है जो अपने मेजर करते हैं वो है क्या एक्चुअल में, कैसे वो ट्रांसफर होता है, दो बॉडीज कैसे हीट ट्रांसफर में लेती है,
हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। फिर अपने डेली लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स कहाँ काम आती है, हीट इंजन क्या है, और रेफ्रिजरेटर जो घर में सबके होगा ऑलमोस्ट, रेफ्रिजरेटर जिसको अपने फ्रीज कहते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो इसके बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें अपने इस यूनिट में जानेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट जो अपनी यूनिट है, 9th यूनिट और सेकंड लास्ट यूनिट, वो है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें अपना एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी। इसमें अपने परफेक्ट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वर्क डन बाय गैसेस क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें अपने एजम्पशंस देखेंगे, क्या क्या एजम्पशंस थे केटीजी के, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर लगता है उसमें, वो देखेंगे। फिर अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट में अपने मीन फ्री पाथ एंड एवोगैड्रोस नंबर एटसेट्रा। ये अपना पूरा चैप्टर जो है वो गैसेस के थर्मल प्रॉपर्टीज के आस बारे घूमेगा। तो उसमें काइनेटिक थ्योरी एक थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट थ्योरी, उसके बारे में अपने जानेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th जो अपनी यूनिट है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जो अकेली 10 मार्क्स का वेटेज रखती है। इसमें अपने 2 चैप्टर हैं, जैसे कि यूनिट का नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। दोनों ही चैप्टर अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ऑसिलेशंस में अपने एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन से फोर्सेस लगते हैं, और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और 15 जो चैप्टर है उसमें अपने वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, डॉपलर इफेक्ट क्या है, कैसे अपने डेली लाइफ में डॉपलर इफेक्ट कहाँ काम करता है, अपने कौन सी आवाज़ पहले सुनेगी, कौन सी आवाज़ बाद में सुनेगी। नेचर ऑफ वेव्स जानेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डेरिवेशन है जो डायरेक्ट बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। ये सारे टॉपिक हैं जो अपने को 11th क्लास में कवर करने हैं, जो फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आई होप कि तुम्हें एक रफ आइडिया लग गया होगा कि इस पूरे साल में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 11th में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या मजे आने वाले हैं पढ़ के। फिजिक्स के बारे में तुम ढेर सारी बातें जानोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।